नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर डायोड पहला चैप्टर चल रहा है, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताया, उसका डिफिनीशंस बताया और उसका फिगर बना करके हमने आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझाया। ठीक है, तो वही चीज़ आज यहाँ पर मैंने लिखा है, उसका जो पूरा प्रोसेस होता है उसी के बारे में हमने यहाँ पर क्या किया है, डिस्कस किया है। तो एक बार मैं फिर आपको उसको समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक स्पेशल टेक्निक के माध्यम से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। उस टेक्निक का नाम है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा जाता है तो उससे पी एन जंक्शन डायोड का निर्माण होता है। ठीक है, तो जैसे ही पी एन जंक्शन बनता है, ठीक उसी समय कंसंट्रेशन असमान होने की वजह से पी टाइप के होल एन टाइप की ओर चलते हैं, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर चलते हैं, डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूज होते हैं। तो पीएन जंक्शन जैसे ही बनता है तो ठीक उसी समय पीएन जंक्शन के नज़दीक वाले कुछ इलेक्ट्रॉन तथा होल जंक्शन को पार करके जब कम संयोग करते हैं, और संयोग करके, भाई सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन होल से संयोग करेगा तो कंबाइन हो करके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो बॉन्ड, एक बॉन्ड फॉर्म हो गया ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जब होल से क्या करेगा, संयोग करेगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, तो वो तो लुप्त हो जाएंगे। समझ में आया? तो जैसे ही जंक्शन के नज़दीक वाले कुछ इलेक्ट्रॉन तथा होल डिफ्यूज हो करके आपस में संयोग करके लुप्त होते हैं, तो ठीक उसी समय जो है जंक्शन के दोनों तरफ एक पतली परत बन जाती है, जिसका नाम है डिप्लीशन लेयर। अवक्षय परत के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस अवक्षय परत में केवल पॉजिटिव डोनर आयन तथा नेगेटिव एक्सेप्टर आयन होते हैं, और ये दोनों आयन हमेशा फिक्स होते हैं, कभी गति नहीं करते हैं। इनकी वजह से करंट का फ्लो नहीं होता है। समझ में आया? इनकी वजह से करंट का फ्लो नहीं होता है। करंट का फ्लो उस चार्ज की वजह से होता है जो गतिशील होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। लेकिन अगर वो गतिशील होंगे तब जाके करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो ये तो फिक्स चार्ज हैं, तो ये करंट का प्रवाह नहीं करते हैं। तो डिप्लीशन लेयर में केवल और केवल पॉजिटिव डोनर आयन तथा नेगेटिव एक्सेप्टर आयन होता है। ठीक है, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है। फ्री चार्ज कैरियर का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन तथा होल्स नहीं होता है। ठीक है, तो उसे हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। अब इस डिप्लीशन लेयर में पॉजिटिव डोनर आयन और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित होता है, वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। इस वैद्युत क्षेत्र को ही हम बैरियर के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो अब वैद्युत क्षेत्र अगर क्रिएट हुआ है तो वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जैसे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव डोनर आयन और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन के मध्य जो है एक, भाई बैरियर अगर उत्पन्न हुआ है तो बैरियर के दो साइड होंगे, एक एन साइड होगा और एक पी साइड होगा। तो जब दोनों साइड के बीच में जो है एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, एक पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, क्रिएट होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। भाई सिंपल सी बात है, वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर स्थापित होगा जहाँ पर स्थिर चार्ज होंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जहाँ पर स्थिर चार्ज होंगे वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, स्थापित होगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र स्थापित होने का मतलब है कि दोनों चार्ज के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, मतलब विभवांतर क्रिएट हुआ है। उस विभवांतर को ही हम पोटेंशियल बैरियर के नाम से ही क्या करते हैं, जानते हैं। और इसी बैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। मतलब और सारे इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की ओर नहीं जा पाते हैं, और सारे होल्स पी टाइप से एन टाइप की ओर नहीं जा पाते हैं, केवल इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से। समझ में आया? तो यही इसका पूरा प्रोसेस है। और ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है और डिप्लीशन लेयर होता है, इनकी वैल्यू जो है, जैसे अगर डिप्लीशन लेयर की बात करें या पोटेंशियल बैरियर की बात करें, तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं और डोपिंग कंसंट्रेशन पे भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे डिप्लीशन लेयर हो गया, डिप्लीशन लेयर जो है आपका डोपिंग कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी कुछ चीज़ें मैं लिखा हूँ उसको हम लोग समझ लेते हैं। जो अभी मैं बताया हूँ या फिर जो मैं पिछले लेक्चर में समझाया था वही चीज़ यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है, विस्तार से लिखा गया है, जो कि इसकी आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है। पीएन जंक्शन ये कन्फर्म है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब पीएन जंक्शन
को डिफाइन करने के लिए बोलेगा, वो कम से कम 5 नंबर क्वेश्चन में बोलेगा, तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल डिप्लीशन लेयर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, समझ में आया, और किस वजह से इलेक्ट्रॉन तथा होल जो है डिफ्यूज होते हैं, कंसंट्रेशन असमान होने की वजह से डिफ्यूज होते हैं, समझ में आया। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। और इसको एक बार बताने के बाद जो है फिर मैं एक बार क्या करूँगा, उसको समझा दूँगा, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड, तो जैसे ही स्ट्रांग बॉन्डिंग फोर्स टेक्निक के द्वारा पीएन जंक्शन बनता है, तो ठीक उसी समय पी टाइप तथा एन टाइप में होल तथा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन असमान होने के कारण पी टाइप के होल एन टाइप की ओर और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर चलते हैं। अर्थात कंसंट्रेशन असमान होने के कारण इलेक्ट्रॉन तथा होल का डिफ्यूजन होता है। मतलब चलने का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तथा होल का डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई का मतलब है कि किसी भी वोल्टेज सोर्स से जो है इस सेमीकंडक्टर डायोड को अभी जोड़ा नहीं गया है। ऐसा नहीं कि किसी बैटरी से हमने इसे जोड़ दिया है और बैटरी के माध्यम से जो है इलेक्ट्रॉन तथा होल क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो गति मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रॉन तथा होल का, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो कंसंट्रेशन असमान होने की वजह से हो रहा है। क्योंकि पी टाइप एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कम है, तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, असमान हुआ। पी टाइप में होल ज़्यादा है तो एन टाइप में होल कम है, तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, असमान हुआ। तो कंसंट्रेशन असमान होने की वजह से ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, अर्थात एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर और पी टाइप के होल्स एन टाइप की ओर चलते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात कंसंट्रेशन असमान होने के कारण इलेक्ट्रॉन तथा होल का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। इस प्रकार पी टाइप के होल एन टाइप की ओर डिफ्यूज होते हैं और होल एन टाइप के इलेक्ट्रॉन से संयोग करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। मतलब क्या है कि जब पी टाइप के होल जो है एन टाइप की ओर क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे, मतलब एन टाइप की ओर चलते हैं। तो एन टाइप की ओर जब चलते हैं तो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं, संयोग कर लेते हैं, तो एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उनका पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए, ठीक है। तो एन टाइप के होल डिफ्यूज हो पी टाइप के होल जो है एन टाइप की ओर डिफ्यूज होते हैं और इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड हो करके वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। तो इस प्रकार पी टाइप के होल एन टाइप की ओर डिफ्यूज होते हैं और होल एन टाइप के इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप में डिफ्यूज हो करके वहाँ के होल से संयोग कर उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि पी टाइप के होल एन टाइप में डिफ्यूज हो करके वहाँ के उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करते हैं, संयोग करते हैं और उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी प्रकार एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर डिफ्यूज हो करके पी टाइप के होल के साथ कंबाइन हो करके होल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन क्या ये डिफ्यूजन हमेशा चलता रहता है? हमेशा नहीं चलता रहता है। कारण क्या है, क्या होता है, उसी के बारे में आगे हम क्या करेंगे, देखेंगे। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर नोट थोड़ा जानना जरूरी है। एक प्रकार से यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, नोट, ठीक है। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन तथा होल का जो डिफ्यूजन है ना, वो केवल कंसंट्रेशन असमान होने की वजह से ही नहीं होता है, थर्मल एजिटेशन की वजह से भी होता है। थर्मल एजिटेशन का मतलब है कि ऊष्मीय कंपन, थर्मल एजिटेशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन तथा होल का क्या कहते हैं, डिफ्यूजन होता है। 2 कारणों से होता है, एक तो थर्मल एजिटेशन होता है और दूसरा क्या होता है आपका, कंसंट्रेशन असमान होने की वजह से। तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो थर्मल एजिटेशन तथा कंसंट्रेशन असमान होने की वजह से होता है। उसके 2 कारण होते हैं, केवल 2 ही कारण। तो ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है कि ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉनों तथा होल का डिफ्यूजन थर्मल एजिटेशन तथा कंसंट्रेशन असमान होने के कारण होता है। ये 2 कारण हैं, एक आपका थर्मल एजिटेशन और कंसंट्रेशन असमान होने के कारण होता है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मिटाने के बाद मैं फिर क्या करूँगा, समझाऊँगा। तो जैसे ही जंक्शन के नज़दीक, अब देखिए फिर से अब प्रोसेस चालू हो रहा है। जैसे ही जंक्शन के नज़दीक
अभी तो देखिए हमने बताया कि पी टाइप के होल एन टाइप में जाकर के कंबाइन होकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप में जाकर के कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो अब क्या हो, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो जैसे ही जंक्शन के नज़दीक वाले कुछ इलेक्ट्रॉन तथा होल कंबाइन हो करके न्यूट्रलाइज होते हैं, तो ठीक इसी समय जंक्शन के दोनों तरफ एक पतली परत बन जाती है, जिससे डिप्लीशन लेयर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। मतलब जंक्शन के नज़दीक वाले कुछ इलेक्ट्रॉन तथा होल जैसे ही डिफ्यूज होकर के कंबाइन होते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो ठीक उसी समय जो है जंक्शन के दोनों तरफ एक पतली परत क्या हो जाती है, बन जाती है। ठीक है, तो इस पतली परत को ही हम डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस अवक्षय परत में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन होता है, ना तो कोई होल होता है। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कोई भी नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें क्या होता है, केवल पॉजिटिव डोनर आयन तथा नेगेटिव एक्सेप्टर आयन होता है। केवल और केवल पॉजिटिव डोनर आयन और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन ही होता है डिप्लीशन लेयर में। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर में पॉजिटिव डोनर आयन और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित होता है, क्योंकि ये दोनों स्थिर चार्ज होते हैं। पॉजिटिव डोनर आयन और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन ये दोनों स्थिर चार्ज होते हैं, तो स्थिर चार्ज की वजह से हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और गतिशील चार्ज होने की वजह से हमेशा करंट क्या करती है, फ्लो करती है, जबकि स्थिर चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो डिप्लीशन लेयर में पॉजिटिव डोनर आयन और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन की वजह से जो है एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, जिसे हम बैरियर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो दोनों बैरियर के बीच में, भाई सिंपल सी बात है, या पॉजिटिव डोनर आयन या फिर नेगेटिव एक्सेप्टर आयन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्रिएट होता है, जिसे वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल बैरियर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो इसी बैरियर की वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको उसको अच्छे तरीके से समझाया कि क्यों और ये सारे इलेक्ट्रॉन तथा होल्स जो है जंक्शन को पार नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बैरियर बीच में उत्पन्न हो गया ना। तो कौन सा बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, तो पोटेंशियल बैरियर की वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस हमारा क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। मतलब और सारे इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं और सारे जो होल्स बचे हैं वो जंक्शन को पार नहीं कर पा रहे हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस रुक गया है, जिसकी वजह से वो कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है बहुत कम समय के लिए होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस जो है बहुत ही कम समय के लिए होता है, थोड़े समय में होता है और उसके बाद ये डिफ्यूजन प्रोसेस हमारा बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही जंक्शन के नज़दीक वाले कुछ इलेक्ट्रॉन तथा होल कंबाइन हो करके न्यूट्रलाइज होते हैं, ठीक उसी समय जंक्शन के दोनों तरफ एक पतली परत बन जाती है, जिसे डिप्लीशन लेयर कहते हैं। डिप्लीशन लेयर में केवल पॉजिटिव डोनर आयन तथा नेगेटिव एक्सेप्टर आयन होते हैं, जो कि फिक्स चार्ज होते हैं। ये दोनों तो फिक्स चार्ज होते हैं। तो डिप्लीशन लेयर में कोई भी फ्री चार्ज तथा फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल्स नहीं होता है, या फिर फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर में पॉजिटिव डोनर आयन तथा नेगेटिव एक्सेप्टर आयन के मध्य एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। इसी वैद्युत क्षेत्र को हम बैरियर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस प्रकार बैरियर के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्रिएट होता है। इसी बैरियर के कारण और इलेक्ट्रॉन तथा होल का डिफ्यूजन नहीं होता है, अर्थात डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाता है। समझ में आया, अर्थात डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो जाता है, रुक जाता है। वैसे कंटेंट बहुत अच्छे से मैंने लिखा है, थोड़ा स्मॉल अगर आपको दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले करके उसको थोड़ा बड़ा करके आप लोग लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद मैं फिगर बना करके एक बार मैं फिर आपको क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिप्लीशन लेयर आपको समझ में आ गया होगा। डिप्लीशन लेयर जंक्शन के दोनों साइड में बनी एक ऐसी लेयर है जहाँ पर केवल और केवल पॉजिटिव डोनर आयन और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन होता है। कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन ना तो होल होता है। ठीक है, इन्हीं पॉजिटिव डोनर आयन और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन के कारण जो है एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, जिसे बैरियर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और दोनों साइड के बैरियर के बीच में जो है आपका क्या होता है,
एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर के नाम से जानते हैं, जो जिसका मान जर्मेनियम के लिए अलग होता है और सिलिकॉन के लिए क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब आगे मैं लिखूँगा तब उसके बाद मैं समझाऊँगा। लिखने से थोड़ा टाइम की बचत हो जाती है, नहीं तो अगर मैं क्लास लेते हुए अगर लिखूँगा ना तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। अभी डिजिटल सिस्टम तो है नहीं, इस वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस को ही पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर का मान जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट तथा सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। 0.7 वोल्ट होता है। हो गया। अब इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, इस बैरियर का ये जो मान है, ठीक है, बैरियर का मान या पोटेंशियल बैरियर का मान, पोटेंशियल बैरियर का मान पीएन जंक्शन डायोड के मटेरियल तथा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ जानना आपके लिए क्या था, ज़रूरी था। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और मटेरियल पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि सेमीकंडक्टर के रूप में आप कौन सा मटेरियल क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब जैसे जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है तो सिलिकॉन के लिए क्या है, 0.7 वोल्ट है। तो अलग अलग मटेरियल है ना, तो इन दोनों के लिए पोटेंशियल बैरियर का मान क्या है, अलग है। इसी प्रकार गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड लेंगे तो उसका कुछ और होगा। तो ये चीज़ है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। और एक चीज़ और है, जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई है, ठीक है, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई डोपिंग पर डिपेंड करती है। डोपिंग कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, या फिर डोपिंग ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। डोपिंग पर डिपेंड करती है। तो डोपिंग अगर अधिक है तो डिप्लीशन लेयर कम होगा। ठीक है, और डोपिंग अगर क्या है, कम है तो डिप्लीशन लेयर अधिक है। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं फार्मूले के अनुसार भी आपको क्या कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप इसी तरीके से समझ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फार्मूले का डेरिवेशन करना, उन सारे फार्मूलों को बताना, वो सब आपके काम की चीज़ नहीं है। वो सब जो गेट वोट में पढ़ता है सब उनके लिए है। ठीक है, हाई लेवल के लोगों के लिए है।
जैसे क्या कहते हैं, अब डिप्लोमा के बाद आप बीटेक करेंगे, बीटेक के बाद एमटेक होता है, फिर उससे हाई लेवल भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर उन सब फार्मूलों का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है एमटेक उमटेक में, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक संतुष्टि के लिए आदमी सोचता है कि हाँ ये जो प्रोसेस आपको यहाँ पर, मतलब ये जो कंटेंट यहाँ पर दिखाया गया है ये फार्मूले के अंतर्गत इस तरीके से आता है, तो एक आदमी के अंदर संतुष्टि हो जाती है बस। लेकिन अगर आपके कैटेगरी पर देखें तो बीटेक तक इतना ही कंटेंट जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, इतना ही कंटेंट आपके लिए क्या है, काफ़ी है। बीटेक लेवल तक पूरा, बीटेक लेवल तक मैं पूरा आपको क्या कर दूंगा, पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो डोपिंग, हाँ, लेकिन फार्मूला कम बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े फार्मूले हैं, तो उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। डोपिंग अगर कम होगा तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। ये चीज़ आपके लिए जानना जरूरी था, ठीक है। देखिए, अब ये जो बैरियर होता है, यहाँ पर एक नोट करके लिखेंगे, नोट, बैरियर बैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन को पार करने देता है, को जंक्शन जंक्शन पार कराने में सहायता करता है। मतलब ये जो बैरियर है हमारा, पोटेंशियल बैरियर है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन को पार कराने में सहायता करता है। जंक्शन पार कराने में जो है सहायता करता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का, ठीक है। कौन सहायता करता है, बैरियर, मतलब ये पोटेंशियल बैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को आने जाने देता है, ठीक है, उसके लिए कोई अवरोध नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या करता है, रोकता है। बैरियर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन पार करने से रोकता है, जंक्शन करने से रोकता है, ठीक है। जंक्शन पार करने से क्या करता है, रोकता है। ये हो गया, ये कंटेंट आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जानते हैं ना क्या होता है। एन टाइप में माइनॉरिटी क्या होगा, होल्स होंगे। पी टाइप में माइनॉरिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पी टाइप में जो माइनॉरिटी होंगे उसको जंक्शन को पार करने देता है, और एन टाइप में जो माइनॉरिटी होंगे उसको जंक्शन को पार करने देता है। लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं उनको रोकता है, जंक्शन को पार करने नहीं देता है, जैसा कि फिगर में हमने आपको क्या किया था, बताया था, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक देता है। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, पोटेंशियल बैरियर डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक देता है, ठीक है। और एक चीज़ और, ऊपर पीएन
जंक्शन डायोड के बारे में जो भी पढ़ाया गया है उसमें डायोड को किसी बैटरी सोर्स से नहीं जोड़ा गया है किसी भी बैटरी सोर्स से नहीं जोड़ा गया है। ऐसा नहीं कि वो जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो किसी बैटरी की वजह से हो रहा है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, ठीक है। वो कंसंट्रेशन असमान होने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अब जब बैटरी लगाएंगे ना तो ये क्या होंगे, ये जंक्शन को पार करेंगे। जैसे ही पोटेंशियल बैरियर बैटरी के माध्यम से ख़त्म होगा, ठीक है, तो उसी समय जो है ये जंक्शन को इलेक्ट्रॉन तथा होल क्या करेंगे, पार करेंगे और करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी, ठीक है। मुख से थोड़ा निकल जाता है। ये हमारा क्या हो गया। अब पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो एक बार मैं फिर आपको समझा देना चाहता हूँ। हाँ, एक चीज़ और है, थोड़ा कंटेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ। डिप्लीशन लेयर में क्या क्या चीज़ होता है, ये क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। देखिए, पॉजिटिव डोनर आयन यहाँ पर लिख लिए, पॉजिटिव डोनर आयन तथा नेगेटिव एक्सेप्टर आयन को इमोबाइल आयन कहते हैं, इमोबाइल आयन कहते हैं। यह इमोबाइल आयन या इमोबाइल मतलब पॉजिटिव डोनर आयन और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन को इमोबाइल आयन बोलते हैं। मोबाइल मतलब घूमना होता है, ठीक है। मोबाइल मतलब क्या होता है, घूमने से मतलब है। तो इमोबाइल का मतलब ऐसा चार्ज जो घूमता नहीं है, ठीक है, तो उसकी बात की जा रही। तो पॉजिटिव डोनर आयन और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन को इमोबाइल आयन कहते हैं। यह इमोबाइल आयन डिप्लीशन लेयर में, यह मोबाइल आयन जंक्शन पर, ऐसे लिखिए, जंक्शन पर एक पोटेंशियल बैरियर फॉर्म करता है। फॉर्म मतलब बनाता है, निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फॉर्म का मतलब फॉर्मेशन से है, फॉर्म करता है। और यह पोटेंशियल बैरियर, और यह, ऐसे लिखिए, जो डिफ्यूजन प्रोसेस को रोकता है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस को रोकता है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। ये सब तो अब आप समझ ही गए होंगे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हमने लिखाया, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से स्थापित हो रही होंगी, क्योंकि जो शुरू से लेक्चर देख रहा है उसको बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो डिप्लीशन लेयर की अगर मैं बात करूं तो डिप्लीशन लेयर इसे हिंदी में कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन के दोनों तरफ का वह क्षेत्र, पीएन जंक्शन के दोनों तरफ का वह क्षेत्र
जहाँ पर केवल इमोबाइल आयन होते हैं, केवल इमोबाइल आयन लाई करते हैं, उसे डिप्लीशन लेयर कहते हैं, उसे डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इमोबाइल आयन मतलब पॉजिटिव डोनर आयन और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन। ये आयन कहाँ से आए, ये भी चीज़ हमने आपको जब एन टाइप और पी टाइप पढ़ाया तो उसी समय मैंने आपको क्या किया था, बताया था। ठीक है, ये देखिए, ये पॉजिटिव डोनर आयन, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा आएंगे। ठीक है, अभी ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आएंगे, फिर उसके बाद एम्पलीफायर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमेशा डिस्कस की जाएंगी। इसलिए पहले से ही इसके बेसिक को आप समझ लीजिए। एनर्जी बैंड डायग्राम को भी आप अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर्स में देख लीजिए। ठीक है, तब जाकर के आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब डिप्लीशन लेयर में क्या क्या होता है, देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर में क्या क्या होता है। ठीक है, एक नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। दूसरा है पॉजिटिव डोनर आयन होता है, तीसरा है नेगेटिव एक्सेप्टर आयन होता है, कंपटीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ जानना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हो गया, इसको सभी लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूँ। ये नेगेटिव एक्सेप्टर आयन है और ये पॉजिटिव डोनर आयन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके क्या हैं, मान लीजिए ये आपका पी टाइप है और ये आपका क्या है, एन टाइप है। आपको ये बात पता है कि पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन होंगे। तो ये तो नेगेटिव एक्सेप्टर आयन हुए। ठीक है, अब इनके साथ क्या होंगे, होल्स होंगे, इनके साथ क्या होंगे, होल्स होंगे। ठीक है, और एन टाइप में क्या होंगे, पॉजिटिव डोनर आयन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने पॉजिटिव डोनर आयन उतने इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डोनर आयन। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी वाला, मेजॉरिटी। माइनॉरिटी को तो हमने यहाँ पे दिखाया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी वाले कॉन्सेप्ट को हमने आपको समझा दिया है अच्छे तरीके से। ये क्या है आपका, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन, नेगेटिव
एक्सेप्टर आयन, ठीक है, ये है। और ये आपका क्या है, होल्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हमारा होल्स था और यहाँ पे भी हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो हुआ क्या कि डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जैसे ही पी एन जंक्शन बना डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। पी टाइप के होल जो है कंसंट्रेशन असमान होने की वजह से, तो पी टाइप के होल एन टाइप की ओर, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर चलना प्रारंभ किए, डिफ्यूज हुए। तो जंक्शन के नज़दीक वाले कुछ इलेक्ट्रॉन तथा होल जो है जंक्शन को पार करके कंबाइंड हो गए और वो लुप्त हो गए। तो ये वाला इससे कंबाइंड हो गया, ये वाला इससे कंबाइंड हो गया, ये वाला इससे कंबाइंड हो गया। भाई इसी में तो बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइंड करेगा तो वो बॉन्ड बन जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा, पॉजिटिव डोनर आयन भी होंगे और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन भी होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो ठीक उसी समय एक पतली परत क्या हो गई, बन गई दोनों साइड में, एन साइड में भी और पी साइड में भी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। इस लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर में उसका डिफिनीशन भी हमने दे दिया। अब यहाँ से एक वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा, स्थापित होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की वजह से एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। वैद्युत क्षेत्र वो चार्ज स्थापित करते हैं जो स्थिर होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो गतिशील होते हैं वो चार्ज, वो करंट फ्लो कराते हैं। जो गतिशील चार्ज होते हैं वो करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जो स्थिर चार्ज होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से जो है हमारा एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस के नाम से भी क्या करते हैं, जान सकते हैं। जो कि जर्मेनियम के लिए आपका 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए आपका 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है, ये चीज़ है। ये पोटेंशियल बैरियर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पे अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, कहाँ मैं लिखूँ, इसकी बात करूँ तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसी डिप्लीशन लेयर में पोटेंशियल बैरियर की वजह से या पॉजिटिव डोनर आयन और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन होने की वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो गया, रुक गया। अब आप तो समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, अब बहुत ज़्यादा हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पी एन जंक्शन आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब पी एन जंक्शन डायोड को बैटरी से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, एक फॉरवर्ड बायस में और एक क्या होगा, रिवर्स बायस में, ठीक है। तो वो हम अगले लेक्चर में आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। और पी एन जंक्शन डायोड का कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ उसका यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में क्या करूँगा, बताऊँगा। तो धन्यवाद, आज का क्लास यहीं तक।